चीज और बता दूं, पहली लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919, 20वीं शताब्दी आ गई है साहब। जर्मनी रूस पर अटैक करता है, बॉर्डर मिल चुके हैं। दूसरी लड़ाई 1939 से 1945, मॉडर्न वॉरफेयर आ चुका है, एयर आ चुका है, रेलवे आ चुका है, टैंक आ चुका है। दूसरी लड़ाई में हिटलर फिर घुसता है, तीनों लड़ाई में, और ये स्वीडन वाली चारों लड़ाई में रूस भाग खड़ा होता है। और मॉस्को और फ्रांस वाली लड़ाई जहां तक हमको ध्यान, नेपोलियन और जर्मनी वाली लड़ाई में जहां तक मुझे ध्यान है, ये फ्रांस तक बढ़ते, ये मॉस्को तक बढ़ते हुए चले जाते। ओवर रीचिंग, एक्सपैंडिंग, ठंड के कारण तीनों लड़ाइयों में, और ये स्वीडन वाली चारों लड़ाइयों में मर खप के नष्ट होके लाखों की जो आर्मी है बिना लड़े मर खप जाती है, और हजारों की संख्या में वापस आती। तो नसें क्यों हमारी फ्यूज हो रही है? हम लोगों को एक कथा बताया गया है। क्या कथा बताया गया है? 11वीं शताब्दी में अफगानिस्तान के गजना से कोई महमूद नाम का आदमी भारत पर चढ़ाई किया। अब जरा गूगल मैप में या अर्थ मैप या जो भी मैप में खोल के देखिए कि गजना एक पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, नन्हा सा गांव भी नहीं, एक नन्हा सा सेटलमेंट है, 10-20 हजार आदमी है कि वहां से जो चलेगा, सोमनाथ छोड़िए जी, दिल्ली तक आने पर कितने तरह का अल्टीट्यूड है। कहीं 13,000, कहीं 15,000, शायद एक जगह 17,000 भी है, 10,000, 9,000। बर्फ से ठंडी जमी हुई नदियां हैं, फिर गर्म रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है। और हम लोग को कहानी क्या बताते हैं, घोड़ा सर पर दौड़ाता हुआ चला आया। अरे घोड़ा तो न चढ़ पाएगा, न उतर पाएगा, न पानी में तैर पाएगा, न गर्म ठंडे रेगिस्तान में जा पाएगा। गजना और घोर का जो महमूद है, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड बस गजना और घोर है, बाकी सब क्या है? एनिमी टेरिटरी है। एनिमी टेरिटरी में तुमको सप्लाई कौन दे रहा है भाई? अगर किसी घोड़े से चले, कहीं ऊंट चाहिएगा, कहीं खच्चर चाहिएगा, कहीं दो दो ऊबड़ वाला ऊंट चाहिएगा, कहीं हाथी चाहिएगा, फिर कहीं घोड़ा चाहिएगा। एनिमी टेरिटरी में तुम्हारी सप्लाई लाइन का क्या? किसको बेच रहे हो, किसको खरीद रहे हो? और आप लोगों ने गलवान वाले मामले में सुना होगा कि भारतीय सेना हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ट्रेंड है, सीजनड है, एक्लेमेटाइज्ड है, लेकिन चीनी लोगों का दम नहीं है, भाग खड़े होते हैं। केवल तिब्बती लोग उस हाई एल्टीट्यूड पर रह सकते हैं या लड़ सकते। अब यहाँ केवल हाई एल्टीट्यूड पर नहीं लड़ना है, राजस्थान के रेगिस्तान में भी लड़ना है, मैदान में भी लड़ना है, हाथी की सेना से भी लड़ना है, दलदल में भी लड़ना है। लूट के अगर तुम लूट भी गए, आ भी गए, ले जा रहे हो, तो कहाँ से जा रहे हो? ये पूरा का पूरा एनिमी टेरिटरी है। एनिमी टेरिटरी में तुम्हारे अपने वर्णन के अनुसार बड़े बड़े राजा है, हमको तो पता ही है, बड़ी बड़ी सेना है, बड़ी बड़ी फौज है। तुम्हारी क्या दुर्गत होगी? तो ऐसी गप कौन लोग रच पा रहे हैं? और ये गप्पे 1947 के बाद हमको पढ़ाई गई है। यानी फ्रांस के नेपोलियन की कथा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जर्मनी की कथा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जर्मनी की कथा भी इन लिखने वाले मूर्ख इरफान हबीब, रोमिला थापर एंड कंपनी, कौन झा है और कौन कौन से हैं, और अंग्रेज जो लिख रहे थे वो कौन थे? वो कोई मुनीब था, कोई चपरासी था, कोई सिपाही था। ब्रिटिश जो लिख रहे थे कोई ट्रेड हिस्टोरियन या मिलिट्री एक्सपर्ट थोड़ी था। और इस इतिहास को भारत में पढ़ा रहे हैं। मैं अपने नरेंद्र मोदी जी से निवेदन कर रही हूँ, आप विश्व विजय के अभियान पर हैं, अखंड भारत बनने जा रहा है। तो ये जो मूर्खता मियाँ दाढ़ी वाले 5 शिक्षा मंत्री ने, और लिखने वाले वामपंथी मूढ़ों, मूर्खों, उल्लुओं, उल्लू कहीं नाराज ना हो जाए तो अब मूर्ख कहती हूँ, इन लोगों ने जो लिखा इसको हटवा दीजिए,
किसी मिलिट्री एक्सपर्ट को दिखवा दीजिए, क्या ऐसा कोई आर्मी या ऐसा कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन संभव है? तो एक प्रश्न आएगा, सोमनाथ कब टूटा? मेरे इस पर बहुत भाषण है यूट्यूब पर सोमनाथ पर। और किस सोर्सेस क्या दिया है? मैंने सोर्सेज मिया सोर्स दिया है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सोर्स दिया है, और लेफ्टिस्ट सोर्स दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये जो तोड़ फोड़ हुई है, ये अलाउद्दीन खिलजी लोधी और क्या क्या तुगलक फुगलक और ये मुगल फुगल और ये सब कौन है? ये कहीं से आ जा नहीं रहे हैं, यही के कन्वर्टेड हिंदूज हैं, यही टेरीन है, यही लोग हैं, इनके समय में तोड़ फोड़ हुआ है। अच्छा, ये एक कथा ये लोग और बताते हैं कि एक बाबर है जो आया और घोड़े पर चढ़ के दौड़ाता घोड़ा चला आया और उसने भारत को फतह कर लिया। और मुगल डायनेस्टी 1526 पानीपत से लेकर कोई 1707 बताता है, कोई 1857 बताता है, जिसको जो मन आता है, जितना मूढ़मती है उतना बताता है। अरे भाई, ये बाबर कहाँ से आया? बाबर नामा नाम का एक कंस्ट्रक्ट है, हिस्ट्री नहीं कह रही हूँ, एक कंस्ट्रक्ट है। किसके द्वारा? मूढ़ यूरोपियंस के द्वारा। क्योंकि बाबरनामा दिल्ली में इन लोग को नहीं मिला है, बाबरनामा इनको मिला है सेंट्रल एशिया में, फरगना में भी नहीं मिला है। एनीवे, तो फरगना कहाँ है? फरगना भारत में नहीं है, फरगना पाकिस्तान में नहीं है, फरगना अफगानिस्तान में भी नहीं है, फरगना ताजिकिस्तान किर्गिस्तान में भी नहीं है, फरगना तो उज्बेकिस्तान। तो जब गजना और घूर का महमूद घोड़ा दौड़ाता हुआ नहीं आ सकता है, तो वो कहां से आएगा? और तुम लोग उसको कहते हो कि वहां से तोप लिया हुआ चला आया। तोप कोई चीज है जो पॉकेट में रख के चला आया? तोप में दो पहिया होता है भाई। और संपूर्ण बाबरनामा में बाबर तोप की चर्चा नहीं करता है, फरगना की किसी लड़ाई में तोप की चर्चा नहीं करता है, काबुल की किसी लड़ाई में तोप की चर्चा नहीं करता है, कटार की, तीर धनुष की, कहीं कहीं भाले की, और कभी कभी तलवार की चर्चा करता है। और आप लोग फरगना से तोप मंगवा के यहाँ ले जाते हैं। हिली टेरीन पर 2-4-500 आदमी, 2-4-500 आदमियों से यदि लड़ रहे हैं, तो तोप सोप का क्या काम? तो जो मूर्ख लोग हैं वो मूर्खतापूर्ण बातें करते रहेंगे, किंतु मोदी जी इसको तो ठीक करवा लीजिए। और ये फरगना वाला बाबर कौन है? जो बाबर नामा नामक कंस्ट्रक्ट है, उसमें कह रहा है इस टुच्चे से आदमी को, उसी क्या सारा वर्णन मैं बोल रही हूँ, उसके टुच्चे से भाई भतीजों ने मार मार के भगा दिया, इसका कहीं कोई साथी नहीं है, रो रहा है। जो 500-700 आदमियों को नहीं जीत सका, वो महाराणा सांगा से लड़ता है, इब्राहिम लोदी से लड़ता है। ये कथा रची गई है महाराज, तो इसको जरा सा मिलिट्री एक्सपर्ट लोगों से दिखवा लीजिए। एनीवे,